अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं साकिब सईद। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का आज इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना हो रहा है। ये धरना क्यों हो रहा है और ये धरना जो है इसकी वजह क्या है, जो डेथ स्क्वाड्स हैं वो कौन हैं, और लापता अफराद का मसला जो है वो इस निगरान हुकूमत के आने के बाद ख़राब हुआ या ठीक हुआ, और जो चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और इस वक्त धरने की सूरत हाल क्या है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हम अख्तर जान मैंगल साहब से पूछने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया हमें। सर ये बताएं कि आज यहाँ पे आपकी पार्टी, आपके यहाँ पे सेनेटर्स मौजूद हैं, साबिक एमएनएज़ मौजूद हैं और आपके कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस्लामाबाद आने की वजह क्या है? देखें, ये पहले तो मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा कि किस मकसद के लिए हम यहाँ पे आए हैं। मिसिंग पर्सनस का मसला जिसकी इब्तिदा बलूचिस्तान से हुई थी और रफ्ता रफ्ता ये मसला जो है पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। शायद ही कोई ऐसा सूबा हो जिसमें मिसिंग पर्सनस का मसला ना हो, जहाँ पे लोग मिसिंग ना हो, चाहे वो बड़े शहर हों या देहात हों। हर इलाकों से जो है ना लोगों को उठाया गया है, और ये अपनी जगह हकीकत है कि इसके पीछे उनको उठाने वाले कोई और नहीं, रियासती इदारे हैं। सही। और ऐवानों में हमने इस पर आवाज़ उठाई, हुकूमतों के साथ मुआहदात जो हुए उस पर भी हमने ये नुक्ता रखा, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने इस मसले को 2012 में रेज़ किया। लेकिन काश कि उसमें कमी आ जाती थी, उसमें इजाफा हो जाता, उसमें तेज़ी आती गई। इससे पहले हमने 22 अक्टूबर को वट से कोयटा तक लॉन्ग मार्च किया, वो भी हमारा एक एहतजाज था। आज भी यहाँ पे आने का मकसद यही है कि वो ना कि सिर्फ मिसिंग पर्सनस के मसले को हम इस्लामाबाद में भी इस तरह के मिसिंग पर्सन के लवाकिन ने भी एहतजाज किए हैं, जिनको हुकूमती वज़राओं ने आके तसल्ली भी दी। उस वक्त अपोजिशन में रहने वालों ने भी आके उनको तसल्ली दी, ना हुकूमत ने उनकी दादरसी की, न ही उस वक्त की अपोजिशन जो फिर हुकूमत में आई उन्होंने उसकी दादरसी की। और उसके साथ साथ मिसिंग पर्सनस को मिसिंग करने में जिन लोगों को इस्तेमाल किया गया है, जिनका डेथ स्क्वाड नाम रखा गया है, जिनको सरकारी ईमा पर या सरकार की पुष्ट बनाई पर ये इजाज़त भी दी गई है कि वो लोगों को उठाएं, ना कि सिर्फ वो लोग जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको उठाया जाए। शायरों को उठाया जाता है, उनको मारा भी गया है। हमारे अदीबों को उठाया गया, उनको भी शहीद किया गया है। हमारे तुलबाओं को उठाया गया है। अभी रिसेंटली लाहौर में आपने देखा था, एक नौजवान तालिब फरीद बलोच को जो उसको उठाया गया, फिर उस पर एक गलत एलिगेशन लगा कि उसके थाने में बंद किया गया। और हुकूमती इदारे ख़ुद भी उठाते हैं, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों में बलूचिस्तान में इस तरह के ग्रुप्स या जत्थे बनाए हुए हैं, जिनको कार्ड्स होल्डर हैं, जिनको कार्ड दिया गया है, जो जिसको उठाना चाहें, जिसको मारना चाहें, चाहे उसके बदले में वो उससे रंसम वसूल करें, चाहे उसके बदले में वो उनसे भत्ता वसूल करें, या ताजरों से भत्ता वसूल करें, ट्रांसपोर्टरों से भत्ता वसूल करें, उनके लिए उनको खुली छूट दी गई है। सही। तो बिल्कुल माफियाज बने हुए हैं बलूचिस्तान में। उन माफियाओं के हाथों पूरा का पूरा बलूचिस्तान जो है यरगमाल है। तो ये एहतजाज का मकसद कि हुकूमत, चाहे मौजूदा निगरान हुकूमत है उसके बस में कितने, या जो असल हुक्मरान है वो हमारी बात सुने, जुडिशरी है, आला अदलिया सामने वो इस बात का नोटिस ले कि मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी न कि सिर्फ एक सूबे, एक कौम, एक कबीले का मसला है, बल्कि इंसानियत का मसला है। ठीक है। सर ये बताएं कि डेथ स्क्वाड्स की बात आप बार बार करते हैं, अपने जलसों में भी करते हैं, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और आप यहाँ पे पार्लियामेंट में भी इस पे बात कर चुके हैं, आपके जो एमएनएज़ थे वो भी बात कर चुके हैं। तो ये कब से बनना शुरू हुए, और आप कहते हैं कि इनको लाइसेंस टू किल है, कब से बनना शुरू हुए, और बलूचिस्तान के कौन कौन से इलाकों में ये डेथ स्क्वाड जो हैं ये बने हुए हैं या इनको बनाया गया है? जब कभी भी बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हुई है, इस तरह के ग्रुप्स बनाए दे गए हैं। लेकिन जनरल मुशर्रफ के दौर इक़्तिदार के बाद
मुख्तलिफ पॉलिटिकल गवर्नमेंटें भी आई हैं, उन्होंने भी इनकी पुष्टपनाही की है, चाहे किसी मजबूरी के तहत किए या अपनी खुशी और रज़ा से किए, इनकी जो है पुष्टपनाही की गई है। और बलूचिस्तान के किसी एक ज़िले में नहीं है, डेरा बुगटी में भी है, जिसको अमन का लश्कर कहा जाता है। आपके कोलूस और कहान मरियों का जो इलाका वहाँ पे भी है, खारान इलाके में है, मस्तूम के इलाके में। एक ज़माने में इसको बाकायदा मीडिया के सामने इनका नाम था बलोच मुसल्ला तंजीम, बलोच मुसल्ला तंजीम के नाम से। फिर वक्तन वक्तन इनके नाम बदलते गए। जो भी कोई नई हुकूमत आई या जो ज़िम्मेदारान आए, उन्होंने अपनी पसंद के मुताबिक उनके नाम रखे। तो ये किन लोगों के ख़िलाफ़ बनाई जाती है और इनको बनाने का मकसद क्या है? क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि जो बलूचिस्तान की सियासी क़ुव्वतें हैं उनको प्रेशराइज़ करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए या उनका जो कद काट है उसको कम करने के लिए बनाई जाती हैं। जिस किसी में शऊर है, सियासी शऊर है, इनके ख़िलाफ़ बनाई जाती है। जो कोई लिखता है अपने उस शऊर के हवाले से जुल्म ज़्यादतियों के ख़िलाफ़, चाहे वो कोई अदीब हो, चाहे सहाफ़ी हो, उसको उठाए लिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। किसी शायर जो अपने जज्बात का इज़हार, ज़ातियों का जज्बात का इज़हार अपनी शायरी में करता है, उसको उठा लिया जाता है। हमारे स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उनको उठाया जाता है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को उठाया जाता है, ना कि सिर्फ उनको बल्कि उनके रिश्तेदारों को भी उठाया जाता है कि उस शऊर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। सही सर, ये बलूचिस्तान का इलाका वर्ड है, उसमें भी कुछ दिनों से बल्कि कुछ महीनों से हालात ख़राब हैं और एक शफीक मेंगल का हम नाम सुनते हैं, तो उसको क्या आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है या क्या मकसद है उनका? देखिए, उसका भी नेटवर्क माशाल्लाह, जहाँ पर सरकार का नेटवर्क है उसका भी नेटवर्क है। बेस उसका ज़ाहिर वर्ड है, वर्ड का रहने वाला है। उसको हत्तुल्ला सा कोशिश की कि पॉलिटिकली उसको हमारे मुकाबले में लाया जाए, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं या हमारा जो सियासी एक जद्दोजहद है, वो हमेशा उनकी आंख में जो है खटकता है। तो उसको कमज़ोर करने के लिए उसको पैटर्नाइज किया गया है। और यहाँ तक कि गुज़िश्ता 5 सालों में प्रोविंशियल PSDP में मुंतखब नुमाइंदों को फंड नहीं दिए जाते, उसको साल के 80 से 90 करोड़ दिए जाते थे कि वो डेवलपमेंट के काम करें, और उससे जो हमारे सियासी हिमायती हैं उनको तोड़कर अपने पास ले आए। तो दोनों हथियार उसको दिए गए थे। जो अंग्रेज़ यहाँ पर छोड़ के गया है, कैरेट एंड स्टिक, मरात और खौफ स्कीमात और डेवलपमेंट स्कीमात के नाम पर मरात और खौफ, टेरराइज लोगों को करना, लोगों को उठाना और उनको बंदूक का इस्तेमाल करके उनको जो खौफज़दा करना, ये तमाम इख्तियार उसको दिए गए थे। अच्छा सर, ये कुछ सालों से बल्कि पिछली हुकूमत में हमने देखा कि बाप पार्टी जो है उसको काफ़ी पजीराई मिली और उनके लोग यहाँ पे पार्लियामेंट तक पहुँचे और हुकूमत में भी शामिल हुई है। ये कैसे हुआ अचानक, क्या बैकग्राउंड है इसका? देखिए, मुल्क का मौसम, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ 12 मौसम होते हैं, जितने भी हैं, जब मौसम तब्दील होते हैं तो परिंदे और चरिंदे जो माइग्रेट करते हैं, एक इलाके से जो दूसरे इलाके जाते हैं। और पाकिस्तान में बिलखुसूस बलूचिस्तान में सियासी माहौल को इस तरह बना दिया गया है, जब सियासी मौसम की तब्दीली आती है तो उन चरिंदों और परिंदों को इशारा कर दिया जाता है, वो बाप की शक्ल में आ जाते हैं। अब शायद वो किसी दूसरी पार्टियों की तरफ उन्होंने रुख किया हुआ है, जहाँ पर सियासी इक़्तिदार का चारा फेंका जाएगा, वो वहीं पे जाएंगे। सही। तो सर, एक और चीज़ है, क्योंकि मैंने आपसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किया था, जो बलूचिस्तान निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं इस वक्त, वो उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। जो सामने आपकी बिल्डिंग नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट, उनमें जो चीफ़ जस्टिस हैं उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है तो वो मसला हल कर देंगे, लेकिन एक आला ओहदों पे हैं दोनों शख्सियात, तो उनसे आप कितने पुरुमीद हैं, कितने तवक्को रखते हैं? लेकिन
چیف جسٹس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو وزیر اعظم کو لایا گیا ہے وہ اس لیے نہیں لایا گیا کہ اس کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ بلوچستان میں تو اس سے بہتر سیاسی لوگ بھی ہیں، اس سے بہتر کوالیفائڈ لوگ بھی ہیں، لیکن اس کو اس لیے لایا گیا ہے کہ جو لانے والے ہیں وہ ان کا تابعدار رہے گا، تو وہ اس کو تابعداری کے لیے لایا گیا ہے، بلوچستان کے لیے لایا نہیں گیا۔ اچھا سر، میرا آخری سوال ہے، تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آج یہاں پہ آپ دھرنا کر رہے ہیں، دوبارہ بتا دیں کہ آپ کے دھرنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ یہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو ذہن میں دوبارہ ذہن نشین ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو میڈیا میں آپ کی بات آتی ہے، اگر آتی بھی ہے تو اس کو کوئی اتنا غور سے پھر سننے کی کوشش نہیں کرتا، اور یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ بلوچستان کے مسائل یہاں پہ میڈیا کو، یا یہاں کی جو ملک کا یہ والا خطہ ہے یا جو یہ سائڈ ہے، اس کو ادراک نہیں ہے کہ بلوچستان کے مسائل یہاں کے بھی مسائل ہیں۔ بہرحال میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ آج اسرائیل کے ہاتھوں فلسطین میں ہو رہا ہے، جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ انسانیت کے ناطے معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں پر جس طرح سے بمباری کی جا رہی ہے، لیکن وہ جو فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جو کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ذرا اپنی نگاہ کرم ادھر بھی ڈالیں کہ یہاں پہ بھی فلسطین ہے، یہاں پہ بھی کشمیر ہے۔ آج کا اس احتجاج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسنگ پرسنز جو ایک بلوچستان کا اور پاکستان کا نہ کہ صرف ایک دیرینہ مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے اہم مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مسنگ پرسنز بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، پاکستان کے کسی علاقے سے اس کا تعلق ہے، ان کی بازیابی کی جائے، فوراً اس پر عمل درآمد کیا جائے، اور جو ڈیتھ اسکواڈ ہیں نہ کہ صرف ان کی پناہی ختم کی جائے بلکہ ان کا خاتمہ کیا جائے۔ آج کے اس احتجاج کرنے کا مقصد یہ ہے۔ اب ہماری آواز کس تک پہنچتی ہے، کہاں تک پہنچتی ہے، اور کون ہماری آواز پر کو سنتا ہے، کون اس پر عمل درآمد کرتا ہے، ہم تو اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ لاپتہ افراد کمیشن اور توتک کمیشن کی آپ نے بات کی، تو وہ بھی آپ کے مطالبات میں شامل ہے؟ جی، وہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ لاپتہ افراد اگر ہوئے ہیں تو کیا توتک میں جو 150 کے قریب جو لاشیں ملی ہیں، کیا ان کا کوئی وارث نکلا ہے؟ ماں سوائے 2 لوگوں کی جن کی آئیڈینٹیفیکیشن ان کے جیبوں سے آئی ڈی کارڈ یا ان کے کپڑوں پر جو ٹیگ ٹیلر کا، درزی کا جو ٹیگ لگا تو اس سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی، باقی تو لاوارث ہیں۔ اسی طرح نشتر ہاسپٹل میں جو 500 لاشیں ملی ہیں ان کو بھی تو لاوارث ڈکلیئر کیا گیا نا، اس کی بھی چھان بین ہونی چاہیے۔ اور کمیشن جو بنایا گیا تھا میری سربراہی میں، پہلے چیئرمین سینٹ کی سربراہی میں بنایا گیا تھا، تو وہ شاید عمل درآمد اس پر نہ ہو سکا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے میری سربراہی میں، اس میں ہمارے خٹک صاحب بھی تھے، باقی بھی کافی ہمارے اس میں ممبران تھے، ان سب نے 2-3 مہینوں میں دن رات کر ہم نے تمام طبقہ فکر کے لوگوں سے، پولیٹیکل پارٹیوں، جرنلسٹ، مسنگ پرسن کے لواحقین، سرکاری اداروں کے لوگوں کو، سب کو بلا کے ان کا ورژن سنا، اور اس نتیجے پر پہنچ کر ہم نے وہ کمیشن کی رپورٹ بنائی، تو وہ رپورٹ بھی پبلک نہیں کی جا رہی، تو تک کمیشن کی رپورٹ بھی پبلک نہیں کی جا رہی، تو اس کا مطلب صرف دال کالی نہیں ہے، پوری گوداؤں جو ہے وہ کالا ہو گیا دال کا۔ ویسے یہ نئی اصطلاح آپ نے متعارف کرا دی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ نے انتظامیہ سے بات کی تھی اس کے پریس کلب پہ، آپ وہاں پہ بیٹھیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے، لیکن ہم نے تو سنا ہے کہ وہاں پہ آپ کے ٹینٹو کاٹ دیے گئے ہیں، اور اب پولیس یہاں پہ آپ کی سائٹ پہ موجود ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں سے دھرنا اٹھائیں، آپ کے ایم این ایز کے سابقہ جو ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے، تو اس پر کیا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے تو ان کہنے والوں کو جو ہے چلو بھر پانی میں ڈوبنا چاہیے، جہاں پر آپ کو ایک پرامن احتجاج، ہم نے کوئی غیر آئینی، غیر قانونی بات تو نہیں کر رہے، ایک احتجاج ہے مسنگ پرسنز، جو نہ کہ صرف آپ کے پاکستان کے قوانین میں بلکہ انٹرنیشنل قوانین میں جو ہے، اگر آپ اقوام متحدہ کے ممبر ہیں اس کے آرٹیکل میں جو ہے مسنگ پرسنز کا ذکر ہے،
अगर उस पर हमें एहतजाज नहीं किया जाता, हमें एक जमहूरी अंदाज में इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आइनी दायरे में रहकर हमें एहतजाज का हक हमसे छीना जाता है, हमें प्रेस क्लब के सामने जो एहतजाज का हक नहीं दिया जाता, तो हम क्या समझें कि आने वाले इलेक्शन क्या वो वाकई जमहूरी अंदाज में होंगे? तो एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क नहीं, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होगा कि जिस हुकूमत में ये सख्त नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कि एक जमहूरी एहतजाज को बर्दाश्त करें, तो वो उन नताइज को किस तरह बर्दाश्त करेगी? थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू। तो अख्तर जान मेंगल साहब ने यहाँ पे बड़े बड़े सवालात उठाए हैं। उन्होंने डेथ स्क्वाड्स की बात की, उन्होंने इस जमहूरियत के मुख्तलिफ़ हालतों में जो यहाँ पर हुकूमत हो रही है और जमहूरियत का लिबादा उसको उड़ाया, उसको पहनाया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से उन्होंने बात की और जो मुसल्लह जत्थे हैं बलूचिस्तान में उनकी उन्होंने बात की, जमहूरियत का मुस्तकबिल किया है। तमाम तर बातें आपने सुनी। इस वक्त BNP का धरना यहाँ पर मौजूद है और वो बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने वो धरना दे रहे हैं। दूसरी साइड पे सुप्रीम कोर्ट है, तो उनका बड़ा सादा सा मौक़िफ़ है और सादा से उनके मुतालबात हैं। वो ये चाह रहे हैं कि जो लापता अफराद का मसला है वो हल हो, उनको बाज़याब कराया जाए। दूसरी साइड पे वो कह रहे हैं कि जो डेथ स्क्वाड्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। बहुत बड़ा मुतालबा है, वो इसलिए मैं बड़ा कह रहा हूँ कि ये जो जमहूरियत की हालत है और जिस तरह की यहाँ पे गवर्नेंस है, अब देखते हैं इस पे क्या होता है। लेकिन जो 2 कमीशंस यहाँ पर बनाए गए लापता अफराद के हवाले से, उस हवाले से भी अख्तर जान मेंगल साहब ने ये मुतालबा किया है कि उन जो कमीशंस बने उनकी रिपोर्ट जो है वो भी सामने लाई जा सके। दूसरी तरफ वो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, काजी फ़ायज़ ईसा से, वो पुरुमीद हैं और वो ये समझते हैं कि हो सकता है कि वो कुछ न कुछ करे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे धरने से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।